तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। तो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर में ये जो रेट वर्ड है, ये जो रेट है वो एवरेज रेट है या इंस्टेंटेनियस रेट है। हम जो रेट देखने वाले हैं वो कौन सा है, वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है, दोनों का मीनिंग क्या है तो वो थोड़ा सा हम देख लेते। तो मान लो इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, y हमारा f ऑफ x, y ये हमारा x का फंक्शन है और उसका मान लो ये कर है, उसका मान लो ये कर है। लेट डेल्टा y बी अ स्मॉल चेंज इन y एंड डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज इन x, देन द रेशियो ऑफ डेल्टा y टू डेल्टा x is called as average rate of change. Delta y upon a delta x is called as average rate of change with respect to x, with respect to x. ठीक है, इसको ही हम ग्राफिकली समझ सकते हैं। ग्राफिकली कैसा, मान लो ये मेरा पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो मैं जो सेकेंड ड्रॉ करूंगा ना, इधर से लेकर इधर तक, ये जो सेकेंड दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये जो सेकेंड दिख रही, ये सेकेंड जो दिख रही है आप लोगों को सेकेंड, तो ये जो मैं सेकेंड का अगर स्लोप लेऊंगा, ठीक है, ये सेकेंड का अगर मैं स्लोप लूंगा, स्लोप सेकेंड का स्लोप लूंगा तो वो ये है, सेकेंड का स्लोप जो भी है वो आएगा चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्यों ऐसा, देखो ये एक्स में कितना चेंज हो रहा, इधर से लेकर इधर तक ये एक्स में चेंज हो रहा, इतनी ही देर में वाई में कितना चेंज हो रहा, वाई में ये वाई एक्सिस है तो वाई में ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक इतना चेंज हो रहा। जब एक्स इधर से लेकर इधर तक चेंज हो रहा तो वो वाई उतने टाइम में यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रहा, ठीक है। तो ये चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ये जो हमारा चेंज दिख रहा वो हमारा चेंज हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड, इसे ही हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ सेकेंड। तो ये जो चेंज है, जो रेट चेंज है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लो ये पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, ये सेकंड पॉइंट था। मान लो सेकंड पॉइंट को हम, ठीक है, छोटा कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा एक पॉइंट हो गया, हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट होंगे मान लो x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2। मान लो हम x2 को कम कर रहे हैं, x2 को हम, x2 यहाँ पर था, मान लो हम x2 को यहाँ पर ला लिए तो हमारे सेकेंड ऐसे हो गई। मान लो और कम कर दिए तो x2 को, ठीक है, कम करते ला रहे तो सेकेंड ऐसे हो रही, ठीक है, फिर सेकेंड ऐसे हो गई, फिर सेकेंड ऐसे हो गई। तो ये x2 को हम कम से कम या फिर छोटे से छोटा कितना कर सकते हैं, कम से कम कितना कर सकते हैं x2 को हम, ये हमारा x1 पॉइंट है, ठीक है, x2 को हम उसके जस्ट आफ्टर वाला पॉइंट बना सकते हैं x2 को। तो जब हम x2 को जस्ट उसके आफ्टर वाला पॉइंट बनाएंगे तो जब हम अभी सेकेंड जो ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट हो गई, वो सेकेंड नहीं हुआ, वो टेंजेंट था। पहले क्या था, सेकेंड था, बट हम ये जो x2 है उसको क्या किए, कम करते हुए, ठीक है, x2 को कम करते हुए कितना कम कर सकते हैं, x1 के जस्ट आफ्टर वाला पॉइंट उसको कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि चेंज इन x मीन्स x2 माइनस x1, जो भी हमारा चेंज इन x आ रहा, ठीक है, वो टेंस टू 0 हो गया। टेंस सबसे छोटा क्या कर सकते हैं, हम लिमिट लगा के टेंस टू 0 ले सकते हैं। मीन्स हमारा जो डेल्टा x डिनोमिनेटर में था, ठीक है, ये जो भी हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज था, एवरेज रेट ऑफ चेंज को मान लो हमने लिमिट दे दिया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, क्योंकि हम, ठीक है, x2 को कम से कम कितना ला सकते हैं, ठीक है, कितना ला सकते हैं, कहाँ ला सकते हैं, x1 के जस्ट आफ्टर वाला पॉइंट ला सकते हैं, कर के ऊपर ही बताना है ना, तो x1 के जस्ट आफ्टर वाला पॉइंट ला सकते हैं। अब जब हम इसको सेकेंड ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड ना होके क्या हो गई, वो टेंजेंट हो गई। मीन्स सेकेंड का लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड इज कॉल्ड एज टेंजेंट। तो ये जो मेरा एवरेज रेट ऑफ चेंज था इसमें मैंने क्या किया, डेल्टा x टेंस टू 0, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं x2 अप्रोचेस टू x1, x2 अप्रोचेस टू x1 मीन्स x2 टेंड्स टू x1। तो ये जो x2 टेंस टू x1 आ गया, इसे ही हम डेल्टा x टेंस टू 0 भी कह सकते हैं। तो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, इसको जब हम लिमिट दे दिए तो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मीन्स रेट ऑफ चेंज है बट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चेंज हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये जो लिमिट है डेल्टा x टेंस टू 0 है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसे ही हम dy बाई डी एक्स कहते हैं, इसे ही हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। तो हम
हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था डिफरेंशिएशन, उसमें हम हर बार dy बाई डी एक्स ही देखते थे। तो कौन सा चेंज था, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज था। अब कई बार क्या होता, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है हम वो यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस को ड्रॉप कर देते हैं। मीन्स अगर मैं रेट ऑफ चेंज बोलूँगा तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, रेट के आगे कुछ नहीं लग के ना, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। मान लो मेरे को एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलना है तो मेरे को रेट के आगे एवरेज लगाना पड़ेगा। मीन्स सिर्फ मैं बोल रहा रेट ऑफ चेंज बोल रहा तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। मान लो मेरे को एवरेज बोलना है तो मेरे को आगे एवरेज लगाना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस नहीं लगाए तो भी चलता। तो जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है वो हम, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं, मैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्टेंटेनियस वर्ड को ड्रॉप कर देते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसका ही मतलब क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, उसको ये क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सभी में रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट ये कौन सा चेंज है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये क्या था, ये हमारा स्लोप ऑफ सेकंड था, एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमारा स्लोप ऑफ सेकंड था ग्राफिकली। बट ये क्या हो गया, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इससे हम दो इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कि डी वाई बाई डी एक्स जो भी है हमारा, वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और सेकंड इंटरप्रिटेशन इसे ही हम कह सकते हैं, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है या फिर ओनली रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में ही वो कंसेप्ट देख लेंगे। इसके बाद में हम जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हम कंसेप्ट भी देख लेंगे कि रेट मेजर के और कौन से कंसेप्ट हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड, कॉमा रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीजेस at the rate of 5 centimeter per second, full stop. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast the area enclosed is increasing. फिर से एक बार पढ़ते, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, ठीक है, एक क्वाइट लेक था, उसमें अपन ने क्या किया, उसमें अपन एक पत्थर फेंक के मारे, ठीक है, रुका हुआ पानी था समझ लो, उसमें हम पत्थर फेंक के मारे। एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड, पत्थर फेंकने के बाद में, ठीक है, पत्थर के आजू बाजू क्या होते हैं, रिपल्स, ठीक है, वेव्स के लिखे। एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड, वेव्स जनरेट होते हैं कैसा, सर्कल के फॉर्म में। मैंने मान लो इधर पत्थर फेंका, तो पत्थर के बाजू में ऐसा नहीं क्या, पानी ऐसा दूर जाते हुए दिखता अपने को, तो वो रिपल्स नहीं क्या, वेव्स तैयार होते, ये ऐसे वेव्स तैयार होते। मान लो मैंने इधर पत्थर फेंका, ठीक है, तो इधर वेव्स तैयार हो गए, ये वेव्स तैयार हो गए, ये दूर दूर जाते, फिर ये दूर दूर, मान लो ऊपर से, ठीक है, टॉप पे हुए हैं, आर जनरेटेड, कॉमा रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज हो रहा, रेडियस इंक्रीज हो रहा, किसका, सर्कुलर वेव का रेडियस क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, कितने से, एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मीन्स ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस, ठीक है, फिर ये बड़ा वाला सर्कल आया, रेडियस बढ़ गई, फिर बड़ा वाला सर्कल आया, रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ रही, तो रेडियस कितने से बढ़ रही, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही। मीन्स मान लो हमारा जो लेट आर मीन्स क्या हो रहा, आर मीन्स, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो हमें देखे है डी आर अपॉन, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बोल रहा, मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये देखें डी आर अपॉन ए डी टी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो रहा, एक सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा। मीन्स ये मान लो फर्स्ट सेकंड में इतना था, फर्स्ट सेकंड में इतना था, फिर सेकंड सेकंड में वो, ठीक है, पहले इसकी रेडियस इतनी थी, तो नेक्स्ट सेकंड में क्या हो रहा, वो 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा, ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में मान लो इतना हो गया, इतना हो गया, ये जो है ना, ये जो इंक्रीज हो गया वो 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा, फिर नेक्स्ट सेकंड में फिर से 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा, फिर से 5 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रहा। मीन्स डी आर अपॉन डी टी देखे इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे एट द इंस्टेंट
व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे मोमेंट पे कब बोल रहा, जब ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। अभी कितना तो भी है, नेक्स्ट सेकंड में फिर से 5 बढ़ गया, फिर ऐसा 5 से बढ़ रहा, ठीक है। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो कितना हो जाएगा, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है वो 8 हो जाएगा, ये जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर। तो वो मोमेंट पे हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। वो टाइम पे एरिया कितने से बढ़ रहा, कब, जब ये रेडियस कितनी हो रही, 8 सेंटीमीटर हो रही, वो टाइम पे इसका जो एरिया है ना, सर्कल का ये जो एरिया है ना, वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो रेट पूछा है वो इंस्टेंटेनियस रेट है या एवरेज रेट है, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। सभी क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस मींस वो इंस्टेंट पे, कौन से इंस्टेंट पे, जब ये कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर हो जाए, वो टाइम पे क्या फाइंड करो, फाइंड हाउ फास्ट द एरिया इज इन, ठीक है, फाइंड हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग। एरिया इनक्लोज, लेट मान लो हमारा ए मीन्स एरिया है, तो डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, कब, व्हेन r इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। जब r 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तब dA बाई डी टी कितने से इंक्रीज हो रहा, तो ये ठीक है, ये dt क्यों लिया मैंने, dt क्यों लिया, ये dt क्यों लिया, तो समझते हैं ये कंसेप्ट को, क्या बोल रहा क्या नहीं समझते। देखो जो भी हमारा रेट है ना, वो ये डेरिवेटिव ऑफ, हमें किसी क्वांटिटी की फाइंड करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पैरामीटर, चेंज इन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पैरामीटर। जैसे कि यहाँ पर हमारा डायग्राम में एरिया, सर्कल डायग्राम में एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर चेंज हो रहा एरिया, पाई तो कांस्टेंट रहता, वेरिएबल कौन है, आर वेरिएबल है, मीन्स पैरामीटर कौन हो गया, यहाँ पर आर हो गया। तो ए चेंज हो रहा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, मीन्स सॉरी ए चेंज हो रहा, कब चेंज हो, जब आर चेंज हो रहा। तो मान लो आर चेंज हो गया तो क्या होगा, ए चेंज होगा, तो यहाँ पर आर क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। मीन्स एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा, और रेडियस किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर चेंज हो रहा, रेडियस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो रेडियस है ना, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा और रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा। रेडियस किसके साथ चेंज हो रहा, टाइम के साथ। तो हमें क्या देखे, हमें देखे डी आर बाई डी टी, रेडियस से चेंज हो रहा, कितने से चेंज हो रहा, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। पानी में पत्थर फेंके, रिपल्स निकले, सर्कल बनते गए, ऐसे सर्कल, पहला सर्कल, दूसरा, मतलब सर्कल बढ़ते हुए गया, रेडियस उसकी बढ़ती हुए गई। मीन्स पानी में पत्थर फेंके, ठीक है, ये मान लो पहला सर्कल था, ठीक है, ऐसा सर्कल, ये सर्कल, फिर ये ऐसा आगे बढ़ते हुए जा रहा है सर्कल, तो ये आगे बढ़ रहा ना, तो उसकी जो रेडियस है वो कितने से बढ़ रही, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। एक सेकंड में रेडियस कितने से बढ़ रही, 5 से बढ़ रही है। ये जो रेडियस है ये 5 से बढ़ रही है एक सेकंड में। तो रेडियस के साथ एरिया भी तो बढ़ रहा होगा ना, एरिया भी तो बढ़ रहा होगा, तो एरिया निकालना है। बट कब, जब ये जो रेडियस बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, वो टाइम पे एरिया कितने से बढ़ रहा है, एरिया इनक्लोज, ठीक है, कितने रेट से बढ़ रहा है। तो एक कौन सा रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। कौन से इंस्टेंट पे पूछ रहा हो, जब वो 8 सेंटीमीटर हो जाए, वो वाले इंस्टेंट पे पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा, और रेडियस किस पे डिपेंड करता, टाइम पे। तो हमें देखें रेडियस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यूनिट को देख के तो समझ में आ रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकंड देखें, कुछ नहीं देखें, मतलब वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखें। उसके बाद में क्या पूछ रहा, हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग, सिर्फ एरिया इनक्लोज किसके रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी आर है क्या, वो ऐसा देकर नहीं है। हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ऐसा कुछ देकर नहीं है, तो कुछ नहीं देकर है, मतलब वो टाइम में देकर है। डी ए विथ रिस्पेक्ट टू क्या, डी टी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था, डी टी था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं बोला तो हमको समझ में आ रहा है कि वो डी टी ही है, या फिर ऐसा याद रखो कुछ नहीं देखे तो, ठीक है, तो वो डी टी ही रहेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही रहेगा। तो हमें फाइंड करना है डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर एंड आर इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो चेन रूल से हमें डी ए बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं। चेन रूल से क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी आर, डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी,
डी ए आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, ऐसा निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गई, या फिर डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट करते हैं। कैसा डायरेक्ट करते हैं देखो, मीन्स हमें यहाँ पर निकालने का है डेरिवेटिव ऑफ, ठीक, कौन सी क्वांटिटी, एरिया है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, उसका पैरामीटर रेडियस है। बट हमें क्या बोला, हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग, मीन्स कुछ नहीं देखे, मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट निकालना है, ठीक है। हाँ ध्यान दो, अगर ये डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ पैरामीटर नहीं समझाऊंगा तो भी चलता, ठीक है, उसको हम फिर से बाद में देखें, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम बाजू में हो गया रफ ये, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। डी ए बाई डी टी फाइंड करना है कब, व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अपना अप्रोच कैसा है, अपना आंसर पे कैसा पहुंचते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए बोला तो मैं लिखूंगा एरिया, ठीक है, ये साइड लिखता एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना था, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इधर सर्कल तैयार हो रहा ना, सर्कल से बन रहा, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फाइन क्या करो बोला, डी ए बाई डी टी फाइन करो बोला, मीन्स हमको ए को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बताओ डिफ्रेंशिएट के तो क्या आएगा, ये डी था, ये था डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई, तो कांस्टेंट है, आगे आ गया, पाई एक नंबर है ना, पाई कांस्टेंट है, वो आगे आ गया, इनटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x आता, तो मैं इधर लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर 2r, इनटू किसी का डेरिवेटिव लेना है क्या, तो हाँ लेना है, क्यों, क्योंकि एक इसका फंक्शन है आर का, और मैं डिफरेंशिएट भी इसको क्या कर रहा, टी कर रहा, डी टी, ये दोनों सेम रहते थे। डी टी बाई डी टी मान लो आता था तो 1 होता था, या डी आर बाई डी आर आता था तो 1 होता था, मैं नहीं लिखता था। बट ये केस में क्या रहा, एक इसका फंक्शन है आर का और विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे टी, तो हमको ये लिखना पड़ेगा, या फिर चेन रूल से भी आप बता सकते हैं, अभी बताया था वैसा। तो ये डायरेक्ट हो गया। हाँ, तो डी ए बाई डी टी फाइंड करने के लिए बोला डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू ये पाए इंटू 2 इंटू आर, कब बोल रहा, जब आर कितना हो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा इधर लिख सकते हैं, व्हेन आर इक्वल्स टू, या फिर ऐसा, ठीक है, ऐसा आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर हम नहीं लिखेंगे अभी इधर। तो डी ए बाई डी टी, आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 8 रखनी है, इंटू डी आर बाई डी टी देकर है क्या, तो डी आर बाई डी टी देकर है कितना है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो मैंने रख दिया इधर 5, तो ये हो जाता, ठीक है, 8 5 40, 40 इंटू 2 80 पाई, तो मेरा आ रहा डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 80 पाई। अब बारी आ रही यूनिट क्या आएगा, एरिया है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, एरिया का यूनिट, ठीक है, ये सेंटीमीटर था, तो एरिया में क्या आएगा इधर सेंटीमीटर स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है, तो ये आएगा सेकंड, ये हो गया हमारा डी ए बाई डी टी। तो देयरफॉर नीचे लिख ले सकते हैं, देयरफॉर द एरिया एनक्लोज इज इंक्रीजिंग बाय 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल है बस, ठीक है। क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, अगर ये समझा तो आपको थोड़ा, ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप होगा ये टॉपिक में, या फिर इसके बाद के टॉपिक इजी जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा इधर थोड़ा ज़्यादा टाइम चलेगा, बट आपको समझ गया हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं भी समझाऊंगा तो इस वाले 4-5 क्वेश्चन है अपने पास, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ये 80 पाई, ये पाई क्या है देखो, पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, 3.142, तो ये ठीक है 251 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 80 पाई, ये पाई में ही आंसर रखो, पाई की वैल्यू मत लिखो, पाई की वैल्यू पुट करके आंसर मत लिखो, ये 80 पाई के फॉर्म में ही आंसर लिख दो, 80 पाई, ठीक है। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा 80 पाई क्या है, ठीक है, 80 इंटू 3.14 करो, ठीक है, 251 पॉइंट समथिंग आता। मतलब ये जो एरिया है ना, ये एरिया कितने से, जब ये 8 होगा, ठीक है, तो ये 8 कौन सा है देखो, ये जस्ट जब 8 होने वाला है, ठीक है, 8 है, 8 के लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा और मान लो राइट हैंड साइड से आ रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट 8 पे और राइट हैंड लिमिट तीनों पे वैल्यू सेम आ रही, वो इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो है 80 पाई। कब, जब ये कितना हो रहा, 8 हो रहा, तो ये कितने से बढ़ रहा है, एरिया 80 पाई से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएगी, ठीक। इजी से टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन है ए स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट
its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeter per second, full stop. At what rate is the surface area increasing when its radius is 5 centimeter? क्वेश्चन मार्क. ए स्पेरिकल सोप बबल, क्या बोल रहा है? ए स्पेरिकल सोप बबल, स्पेरिकल, ठीक है. कौन सा फिगर की बात कर रहा है वो? स्पेरिकल सोप बबल, ठीक है. तो एक 3D डायग्राम, स्पेरिकल सोप बबल, 3D डायग्राम. ए स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, ठीक है. एक सोप बबल है, वो क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है. कैसे एक्सपांड कर रहा है ये नहीं दिखना है, बट वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है. वो बबल जो है, सोप बबल, वो बढ़ रहा है, ठीक है. इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है. एक स्पेरिकल सोप बबल है, एक स्पेरिकल सोप बबल है. ये बोर्ड में 2D डायग्राम है, बट वो इमेजिन करना है आपको 3D डायग्राम है. ये सर्कल नहीं, वो स्फीयर है, ठीक है. कितने से बढ़ रहा वो? इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. कौन बढ़ रहा? सो दैट इट्स रेडियस बढ़ रहा. कितने से? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको हम प्लस में लिखेंगे, और कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा? बढ़ रहा है. मीन्स क्या बढ़ रहा? वो रेडियस, स्पेरिकल सोप बबल का जो रेडियस है वो बढ़ रहा है. कितने से बढ़ रहा है? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो मान लो लेट लिख लिए आर बी द रेडियस ऑफ, ठीक है, सोप बबल. उसके बाद में नेक्स्ट इसमें सरफेस एरिया बोल रहा है एस, या फिर कैपिटल ए ले लो, बी द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मीन्स देकर है डी आर अपॉन एट द रेट ऑफ 0.0 सेंटीमीटर पर सेकंड मीन्स टाइम देखे, तो डी आर बाय डी टी देकर है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड. उसके बाद में एट वॉट रेट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मीन्स डी एस बाय डी टी फाइंड करना है. आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में टाइम तो देकर नहीं है, सिर्फ एट वॉट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग बोल के है, तो आप डी टी क्यों ले रहे हैं? तो कुछ नहीं देख रहे हैं, मतलब डी टी है. या फिर रेडियस किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के. तो ये भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा? टाइम के. कुछ बताकर नहीं है ना, तो वो टाइम रहता है. कुछ बताकर नहीं है मतलब वो टाइम है. तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाउ मच? क्या बोल रहा? एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है. सरफेस एरिया इंक्रीज ही होगा ना, सोप बबल, ठीक है, इसकी रेडियस बढ़ रही है, तो सरफेस एरिया बाहर का जो उसका पूरा सरफेस होगा वो क्या होगा? इंक्रीज ही होगा. इस इंक्रीजिंग, ठीक है. क्या बोल रहा है? एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मीन्स डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू हाउ मच? व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. व्हेन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ये फाइंड करें. इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, डी एस बाई डी टी, फिर ऐसा लिख के आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच. दोनों का मीनिंग सेम होता था, ठीक है. तो अब अपन, ठीक है, अपना अप्रोच कैसा रहता है अपना, ठीक है, आंसर कैसे फाइंड करती है? डी एस बाई डी टी फाइंड करो बोला, तो एस तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला. सरफेस एरिया को मैं एस ले रहा, आप कैपिटल ए भी ले सकते हैं एरिया ए करके, तो मैं लिया एस. तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? स्पीयर है, स्पीयर. तो स्पीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता 4 पाई आर स्क्वेयर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम है तो आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब. और सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, स्फीयर के सरफेस एरिया की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो एस आ गया, ठीक है. बट हमको एस नहीं होना, हमको ना डी एस विथ रिस्पेक्ट टू डी टी. तो मैं यहाँ पर लिखता है ये एस है, एस इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. तो मैं एस को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा? विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. एस है तो आ जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 पाई, कॉन्स्टेंट है, आगे आ गया 4 पाई, आगे आ गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर आता है 2r, आर वेरिएबल है, ठीक है. एस किसका फंक्शन है? आर का, और आर किसका फंक्शन है? टी का. आर वेरिएबल है, तो डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर आता है 2r इंटू कुछ लिखना है क्या यहाँ पर? तो देखो फंक्शन आर का है और विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, मीन्स ये आता डी आर बाई डी टी. एक तो ऐसा लिखो या फिर चेन रूल से सॉल्व करो, सेम आंसर आता. हाँ, आगे डी एस बाई डी टी फाइंड करना है, 4 पाई जैसे का वैसा इंटू 2r. आर कितना देख रहे हैं? आर हमारा आर है, हाँ, डी एस बाई डी टी होना कब? जब आर कितना हो? 5 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 5, आर की वैल्यू हो गई 5.
इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी है 0.02, डी आर बाई डी टी है 0.02। तो ये हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 4 40, 40 पाई इसका आंसर इंटू 0.02। तो ये 40 इंटू 0.02, 40 इंटू 0.02 कितना था, 42 था 80, कितने के बाद पॉइंट है ना, 2 के बाद 1 2 मीन्स 0.80 या फिर बोलो 0.8 और ये पाई। यूनिट क्या आएगा, यूनिट डी एच बाई डी टी। सरफेस एरिया है, एरिया का फार्मूला था स्क्वायर और इसका टाइम में, तो किसका स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दोनों भी सेम थे, अगर इधर सेंटीमीटर इधर मीटर रहता था ऐसा कुछ तो हम सेम कर लेते थे दोनों को। तो ये हो गया हमारा आंसर, डी एच बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0.8 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, मीनिंग समझ में आ रहा। मेरे पास एक, ठीक है, एक सोप बबल है, सोप बबल का रेडियस इंक्रीज हो रहा, कितने से इंक्रीज हो रहा, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा, अभी इतना है। फिर ये स्पेरिकल सोप बबल का, ठीक है, रेडियस बढ़ रहा तो एरिया भी बढ़ेगा ना, रेडियस बढ़ रहा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखिए, सिर्फ सरफेस, उसका रेडियस बढ़ रहा, उसका रेडियस बढ़ रहा, कितने से बढ़ रहा है, 0.02। तो सरफेस एरिया का जो, सॉरी, स्पेरिकल सोप बबल का जो रेडियस है वो बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 0.02 से बढ़ रहा है। तो बढ़ते बढ़ते कभी ना कभी 5 सेंटीमीटर तो होगा ना वो रेडियस ये नहीं बढ़ेगा, ये नहीं, रेडियस कितने से बढ़ेगा, 5 सेंटीमीटर से बढ़ेगा। तो जब रेडियस 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो वो टाइम पे जो सरफेस एरिया है, बाहर का जो सरफेस है वो कितने से बढ़ेगा, वो इतने से बढ़ेगा। तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा वो टाइम पे, बट यहाँ पर वॉल्यूम नहीं पूछा है, यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, डीएस पूछा है। और विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं था, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, वो टाइम रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा आंसर रहा 0.8 पाई। पाई की वैल्यू 3.14 जो भी है 142 रख दो तो आपको ये नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा एग्जाम्पल नंबर 8, एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, फुल स्टॉप। At what rate is the volume of the balloon is increasing when the radius of the balloon is 6 centimeter? Question mark. क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेरिकल बलून, किसकी बात कर रहा, स्पेरिकल बलून। ठीक है, बलून, ठीक है, कौन सा शेप है, स्पीयर, स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कौन इंक्रीज कर रहा, द सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा, कितने से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से। ठीक है, मान लो मेरे पास एक बलून है, ठीक है, बलून कितने से बढ़ रहा, बलून कितने से इंक्रीज हो रहा, बलून का सरफेस एरिया, बाहर का जो सरफेस एरिया है वो कितने से इंक्रीज हो रहा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से इंक्रीज हो रहा। तो क्या बोल रहा, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा वो निकालना है। कब, व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर है, जब बलून का रेडियस कितना हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए, वो टाइम पे वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा या चेंज हो रहा वो फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, लेट सरफेस एरिया को ऐसे लिख लिया मैं, लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्पेरिकल बलून, और वॉल्यूम भी यूज हो रहा, वॉल्यूम, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ द ठीक है, स्पेरिकल बलून, एंड आर बी द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून। ठीक है, तो क्या देखें सबसे पहले, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून मीन्स डी एस अपॉन डी टी। देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी एस बाई डी टी है, कितना है ये, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोल रहा, एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मीन्स नेक्स्ट बोल रहा डी वी बाई, कुछ नहीं देखे मतलब वो डी टी की बात कर रहा है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाउ मच क्वेश्चन मार्क, कब, व्हेन द रेडियस ऑफ द बलून इज 6 सेंटीमीटर, व्हेन, ठीक है, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये फाइंड करना। तो सिंपल है, सॉल्व करना सिंपल है, बट एक बार मीनिंग समझ लो। क्या बोल रहा, सरफेस एरिया, एक बलून है, ठीक है, स्पेरिकल बलून, उसका सरफेस एरिया, रेडियस के बारे में बात नहीं किया, वो किसके बारे में बात किया, सरफेस एरिया कितने से बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा ही होगा, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। तो फाइंड करना है वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा, कब, जब उसकी रेडियस कितनी हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए। बलून है, ठीक है, स्टार्टिंग से मान लो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा, ठीक है, बलून में मैं एयर ब्लो कर रहा मैं, तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही, रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, उसका सरफेस एरिया भी बढ़ रहा और वॉल्यूम भी बढ़ रहा।
तो इन्फॉर्मेशन देखिए, सरफेस एरिया बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से, तो वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, कब, जब मैं उसको, ठीक है, एयर ब्लो कर रहा हूँ, बढ़ते जा रहा, उसका रेडियस, जब उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा वो टाइम पे उसका वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं देखो, ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखो, dv बाई dt फाइंड करना है, तो v, तो बताओ v का फार्मूला क्या था, किसके लिए, स्पेरिकल बलून, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड dv बाई dt करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर देता, तो ये हो जाता dv बाई dt इज इक्वल्स टू, ये 4/3 इंटू पाई, ये नंबर है कांस्टेंट, आगे आ गया 4/3 इंटू पाई। अब डेरिवेटिव ऑफ आर क्यूब ले रहा, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव ऑफ आर क्यूब आता 3r स्क्वायर इंटू dr बाई dt, ठीक है, ये तो तब से बता रहा है dr बाई dt कैसे आ रहा करके। हाँ, अब आगे 3 और 3 कैंसल, ये हो जाता 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, ये हो गया हमारा dv बाई dt। तो dv बाई dt फाइंड, ठीक है, फाइंड हो जाएगा कब, जब मैं r की वैल्यू रख दूंगा, कितनी है r की वैल्यू, r की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और dr बाई dt की वैल्यू रख दूंगा, बट dr बाई dt की वैल्यू नहीं है मेरे पास, हमको dr बाई dt नहीं पता, ठीक है, dr बाई dt नहीं पता, तो नहीं पता तो क्या करेंगे, बट कुछ इन्फॉर्मेशन देकर है, क्या देकर है, ds बाई dt ये इन्फॉर्मेशन देके, तो क्या करेंगे, ds बाई dt का यूज़ करके dr बाई dt फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में ऐसी चीज, ऐसा कुछ भी नहीं, क्या ऐसा नहीं है, मतलब जो काम की इन्फॉर्मेशन है वही देख रहता, मीन्स आपको, ठीक है, एकदम से क्लिक होने को ना, अभी dr बाई dt नहीं पता, बट ds बाई dt तो पता है, तो ds बाई dt का यूज़ करके हम dr बाई dt फाइंड करेंगे, ठीक है, dr बाई dt नहीं पता, ठीक है, बट ds बाई dt का यूज़ करके, हम dr बाई dt फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखो, ठीक है, s, ये s है, हमको s का फॉर्मूला पता है क्या, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखते हैं। नाउ s इज इक्वल्स टू, s मीन्स सरफेस एरिया लिए, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून या स्पीयर का फॉर्मूला क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई r स्क्वायर, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये इसका, ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी लिए, तो हमको वैल्यू देखिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करता, तो हो जाता ds बाई dt इज इक्वल्स टू 4 पाई नंबर है, आगे आ गया, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर 2r इंटू dr बाई dt, क्या करना था, ds बाई dt का यूज़ करके dr बाई dt फाइंड करना था, फाइंड कर सकते हैं कि देखो ds बाई dt भी पता है, ठीक है, 4 पाई r की वैल्यू अभी पुट करना, अभी पुट करो या फिर बाद में पुट करो, तो आपको dr बाई dt मिल जाता, तो dr बाई dt कितना होता देखो, ठीक है, देयरफॉर dr बाई dt इज इक्वल टू कितना होता देखो, ये कितना हो जाता, ये 4 इंटू 2 8 पाई r, ये हो जाता 8 पाई r, ठीक है, ये जो 8 पाई r है इसके डिनोमिनेटर में मीन्स 1/8 पाई r इंटू ds बाई dt, ये हो गई हमारी dr बाई dt की वैल्यू। अब आगे dr बाई dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, dr बाई dt इज इक्वल्स टू 1/8 पाई r, ds बाई dt की वैल्यू तो हमको पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो ये 1/8 पाई r, 1/8 पाई r इंटू ds बाई dt की वैल्यू है 2, तो ये हो जाता 2 1 जा 2 4 जा मीन्स 1/4 पाई r, ये वैल्यू हो गई dr बाई dt की वैल्यू। तो 1 इम्प्लाइज, हमारा 1 का आंसर आ जाता, 1 इम्प्लाइज, ये 1 में पुट कर दो dr बाई dt की वैल्यू, और r की वैल्यू क्या है, dv बाई dt फाइंड करना है, कब, जब r जब हो 6, तो मैं क्या कर रहा देखो, dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर मीन्स 4 पाई इंटू r की वैल्यू क्या है, dv बाई dt कब, जब r की वैल्यू 6 हो, तो 6 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt, तो dr बाई dt आता 1/4 पाई r, ठीक है, 1/4 पाई, यहाँ पर भी r की वैल्यू क्या रखेंगे, r की वैल्यू यहाँ पर भी हमारी आ जाएगी 6, ये आ जाएगी 6, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक 6 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में स्क्वायर है ना, तो एक 6 बच के रहता, मीन्स ये आ रहा 6, तो ये आ गया dv बाई dt इज इक्वल्स टू 6, यूनिट क्या आएगा, यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, तो आएगा सेंटीमीटर क्यूब, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकंड, 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो रहा,
जब, ठीक है, बलून को जब मैं ब्लो कर रहा तो जब उसका रेडियस ब्लो करते करते जब 6 सेंटीमीटर होगा तो वो टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा 6, कितने से बढ़ेगा वॉल्यूम 6 से बढ़ेगा। तो क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ds बाई डी टी देखे था, dv बाई डी टी फाइंड करना था जब r इज इक्वल टू 6 हो। तो हम इधर से v फाइंड करना था तो हम इधर डायरेक्ट v लिए 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इसको dv बाई डी टी फाइंड करना है तो 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आगे आ गया, डेरिवेटिव ऑफ r क्यूब आ रहा 3r स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t है तो dr बाई डी टी आ रहा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इतना रहा। बट हमको क्या पता चला कि हमको dr बाई डी टी नहीं पता, बाकी सब पता है, r पता है ना, बट dr बाई डी टी नहीं पता। तो अब कैसा फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो फाइंड करना था। अब हम क्या देखें, ये हमको पता है, तो dr बाई डी टी नहीं पता बट हमको ds बाई डी टी पता है। तो हम क्या किए, इधर ds बाई डी टी का यूज़ करके dr बाई डी टी फाइंड कर लिए। देखो ds बाई डी टी का यूज़ करके dr बाई डी टी फाइंड कर लिए। तो कैसा किए, s इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, स्पेरिकल बलून है इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट किए, इतना आ रहा, इसको डिफ्रेंशिएट किए इतना आ रहा। फिर dr बाई डी टी के लिए अरेंज कर लिए, फिर ds बाई डी टी की वैल्यू तो पता थी, वो पुट कर दिए। यहाँ पर r की वैल्यू बाद में पुट करें, अभी नहीं पुट करें। ds बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी 2, वो पुट कर दिया तो इतना क्या। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में dr बाई डी टी की जगह पे पुट कर दिया और r की वैल्यू 6 पुट कर दिए, तो ये हमारा आंसर आ रहा है dv बाई डी टी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल नंबर 10 है। एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, ये 9 है, 10 मैं बताता, 11 सेम है, आप ट्राई करो। उधर क्या देखे शायद, ठीक है, उधर इधर v देखे है, इधर s देखे, मीन्स dv बाई डी टी देखे और ds बाई डी टी फाइंड करना है। ऐसे सेम अप्रोच रहेगा, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, कॉमा फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर। मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या बोल रहा, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड इंक्रीज हो रही, कितने से इंक्रीज हो रही, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। वे √2 का मीनिंग क्या होता है, √2 का मीनिंग होता है 1.414 मीन्स, ठीक है, 1.5 गुना के आसपास। 1.414 से ये √2 से इसके हर एक साइड बढ़ रही है। तो मान लो इसका जो साइड है, मान लो वो x है, x और x। तो यहाँ पर देखे है dx बाय क्या देखे, विथ सेकंड पर सेकंड, मीन्स dx बाई डी टी देखे कितना देखे, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसके, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझता सबको, ठीक है, जिस सबको समझा था, तीनों भी एंगल, तीनों भी साइड सेम, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ में आता, ठीक है। तो dx बाई डी टी कितना देखे, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद में आगे फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, मीन्स dA, एरिया को मैं a ले रहा, dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये फाइंड करना है। कब, वेन इट्स साइड ऑफ अ लेंथ 3 सेंटीमीटर, साइड को क्या लिए हम, x लिए। तो कब, वेन, जब उसकी साइड मीन्स x कितना हो 3 सेंटीमीटर, तो वो टाइम पे हमको dA बाई डी टी फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो dA बाई डी टी फाइंड करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम a, एरिया किसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला था √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर। अब मान लो किसी को फार्मूला याद नहीं है, तो फार्मूला यहाँ से बना सकते, कैसे बना सकते, देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में कौन है, x है, इंटू हाइट। हाइट कितनी, हाइट मतलब क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर रहता है ना, ये इधर बेस पे, ये इसकी हाइट हो गई। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये x है तो इसका हाफ कितना हो जा रहा है, ये x/2 हो जा रहा, हाफ हो जा रहा है x/2। तो हमको ये होना, हमको h होना, तो h कैसा निकालेंगे, ये वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वन साइड स्क्वायर, ठीक है, या फिर दोनों भी साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स मीन्स x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू साइड स्क्वायर। हाँ, आगे हमको h होना, तो h कितना आएगा, h²
एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये प्लस इधर आए तो माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इधर गया तो हो जाता अंडर रूट, ये हो जाता अंडर रूट। तो h की वैल्यू कितनी आती? तो h आ रहा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, या फिर इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते इधर, ठीक है। h कितना था? h इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना था? ये आता अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह था 3x स्क्वायर अपॉन 4 1 जा 4। तो अब ये अंडर रूट ऑफ 3 बाहर नहीं निकलता तो अंडर रूट 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकला तो x आता, अपॉन 4 रूट के बाहर निकला तो 2 आता। तो ये कितना हो गया? ये हो गया रूट 3x इंटू एक्स स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4। तो आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप डिराइव भी कर सकते, ठीक है। बट ये फार्मूला याद होना आपको। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, बट हमको क्या होना है? डी ए बाई डी टी होना, तो मैं कहता डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो ये कितना हो जाता? तो हो जाता डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू रूट 3/4 कॉन्स्टेंट है, आगे आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आता 2x, x क्या है? इधर एक साइड है, ठीक है। x क्या है? लेट x बी द साइड एंड a बी एरिया। हाँ, तो रूट 3/4 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाता dx बाई dt। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता ये हो जाता dA बाई dt इज इक्वल्स टू, ठीक है। इधर डिवाइड जाता है, फिर बाद में कर देते, पूरा लिख दो। रूट 3/4 इंटू 2x, रूट 3/4 इंटू 2 इंटू एक्स। एक्स कब निकालना है? जब x कितना हो 3, तो x की वैल्यू है 3 इंटू dx बाई dt भी देख रहे, dx बाई dt कितना है? रूट 2, ये देखे रूट 2। तो ये कितना हो जाता? ठीक है, तो ये हो जाता 2 1 जा, ये 2 2 जा, न्यूमरेटर में 3 रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3 हो जाता रूट 6। रूट कॉमन ले लिए, ठीक है, और रूट में 3 इंटू 2 कितना था? 6, ये आ गया रूट 6, ये 3 अपॉन 2, डिनोमिनेटर का ये 2, तो 3 रूट 6 अपॉन 2, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसको हम ऐसा रेंज देंगे। तो इसका यूनिट क्या आएगा? एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, तो हमारा फाइनल आंसर। तो क्या बोल रहा था? जब, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, हर एक साइड कितने से बढ़ रही है? रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में रूट 2 से बढ़ रही, ठीक है। तो जब वो जो भी साइड है वो बढ़ के जब 3 सेंटीमीटर हो जाएंगी, मतलब सभी साइड, हर एक साइड कितनी हो जाएंगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएंगी, तो वो टाइम पे उसका एरिया कितने से बढ़ रहा? तो वो टाइम पे उसका एरिया कितने से बढ़ रहा? तो वो टाइम पे उसका एरिया रूट, ठीक है, 3 रूट 6 अपॉन 2 से बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा 10।